हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपकी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें हम संस्कृत के 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, सभी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और सभी को पता भी चल गया होगा और बहुत से लोगों की तैयारी जैसे चल रही थी वैसे ही शुरू भी हो गई होगी अच्छे से, और जिन्होंने बंद भी की होगी ना तैयारी वो भी स्टार्ट हो गए होंगे। कल ही मैंने आपको अपडेट किया था कि जो आपकी डेट शीट रहेगी, नई डेट शीट, वो 15 से 20 जून के बीच में आ जाएगी। और देखिए आज 15 जून है, आज ही आपकी नई डेट शीट आ गई है। और मैंने आपसे बोला था कितना भी अगर एग्ज़ाम आपका बढ़ेगा तो जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएंगे। और सेम आप देख पा रहे हैं, देखिए जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट है वो है 3 से आपके 3, 4, 5, 3 से 5 जुलाई तक रहेंगे। और थर्ड सेमेस्टर वालों के जो एग्ज़ाम है वो 6, 7, 8 जुलाई हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई बंद की थी भाई शुरू कर दीजिए पढ़ना, और जो पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए। जितना आपको टाइम मिला है एग्ज़ाम के लिए, जो थोड़े बहुत एग्ज़ाम बढ़े हैं, जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें आपकी तैयारी और अच्छे से होनी चाहिए। जैसा आप पहले कर रहे थे, अब आपको टाइम एक्स्ट्रा मिला है तो आप अपना और बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। पहला जो प्रश्न पत्र है आपका 2016 का फर्स्ट पेपर है। 2 पेपर हुए थे 16 में, दोनों ही पेपर मुझे मिल गए तो दोनों के ही मैंने क्वेश्चंस आपके मैं सोच रही हूँ करा दूँ। शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है अंगुली, अंगूठा, अंतड़ी या फिर अंगूर। तो अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है अंगूठा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विषय वस्तु में मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। यह सिद्धांत है स्वाभाविकता का, रोचकता का, अभ्यास का या सक्रियता का। तो हम क्या कर रहे हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा रुचिकर बना रहे हैं। तो किस सिद्धांत में आएगा? रोचकता के सिद्धांत में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन है, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है 21, 11, एक या एक दशक। तो एकादश को अगर हम देखें तो 10 लगा हुआ है, 10 का मतलब 10 रहेगा। और एक, तो एकादश का एक ऐड कर दो, क्या बन गया? 10 और 1, 11। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 11 है। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों को ध्यान देना चाहिए। किस किस को ध्यान देना चाहिए? उचित आरोह एवं अवरोह को, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, उचित शुद्ध उच्चारण का या उपर्युक्त सभी का। तो देखो आरोह अवरोह का मतलब है उतार चढ़ाव, तो पद्य में ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। स्वर और स्पष्टता, तो ये चाहे गद्य हो पद्य हो दोनों में ही आपका ज़रूरी है। और दूसरा शुद्ध उच्चारण, ये पद्य में भी ज़रूरी है गद्य में भी ज़रूरी है। तो आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर है 2016 का। उम्मीद कर रहे हैं 2016 के फर्स्ट पेपर में आपके 5 के 5 क्वेश्चन सही रहे होंगे। अब हम सेकेंड पेपर करते हैं। सेकेंड पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विसंज्ञा शब्द का हिंदी अर्थ है चेतनायुक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन या फिर निरोगी। तो विसंज्ञ का अर्थ होता है जिसकी संज्ञा ना हो, अर्थात बेहोश, या फिर उसके लिए आपका जो सही अर्थ यहाँ पर शब्द रहेगा वो क्या रहेगा? बेहोश का मतलब चेतना नहीं है, उसमें चेतना नहीं है अर्थात चेतनाहीन। ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है, धेनवा शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति है। स्त्रीलिंग, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय विभक्ति, स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीय विभक्ति, स्त्रीलिंग द्विवचन और द्वितीय विभक्ति। तो बताओ क्या रहेगा? धेनवा, इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? धेनु, और धेनु क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। बहुत अच्छी बात है, हमें वचन और विभक्ति भी बतानी है। तो धेनवा शब्द में याद रखना तृतीय विभक्ति एक वचन रहेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्ञः शब्द में प्रयुक्त वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर एक वचन और बहुवचन दोनों। तो राज्ञः जो शब्द है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न राज्ञः से बहुत बार आता है, ये आपके थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। राज्ञः जो शब्द है वो पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में ही प्रयोग होता है। तो विभक्ति याद रखना पंचमी और षष्ठी दोनों है, और वचन होता है एक वचन, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्था इस्यत शब्द में धातु पुरुष व वचन है।
स्था धातु प्रथम पुरुष एक द्विवचन, स्था धातु उत्तम पुरुष, या स्था धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, या स्था धातु मध्यम पुरुष द्विवचन। तो स्था इस्यत जो है इसमें धातु तो स्था है, बिल्कुल सही। पुरुष और वचन देखो तो मैं आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। और लट लकार के रूप कैसे चलते हैं सभी को पता होगा। पहला जो होता है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठति, द्विवचन आता है पठता, और बहुवचन आता है पठन्ति। पठति, पठता, पठन्ति। इसके बाद आपका चलता है पठसि, पठसि, पठता और पठत। ये क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। यहाँ पर देख पा रहे हो स्था इस्यत, पीछे था लगा है, विसर्ग नहीं है। कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ मैच कर रहा है। क्या हो गया? मध्यम पुरुष का बहुवचन, धातु स्था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस हिसाब से? थर्ड ऑप्शन, स्था धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। ऐसे ही मैच करना है। पठ धातु के रूप लट लकार के और लंग लकार के दोनों बहुत अच्छे से याद कर लो, आएगा ज़रूर। और ख़ासकर ज़रूरी हो तो लोट लकार के भी तैयार कर लो, अच्छी बातें मिल जाएंगी। अगला है हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है। तो हम सब की संस्कृत क्या होती है? वयम, अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स हम, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। हम सब पाठ की संस्कृत हो जाएगी पाठम। और पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे के लिए क्या यूज़ होगा? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष का बहुवचन जाओ तो उत्तम पुरुष का एक वचन होता है पठामि। इसी में आगे ऐड कर देती हूँ मैं, ये प्रथम पुरुष था, ये मध्यम पुरुष था, और यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाएगा पठामि, पठावः और पठामः। तो उत्तम पुरुष बहुवचन क्या मिला? पठामा। तो क्या बन जाएगा? वयम पाठम पठामा। लेकिन याद, यहाँ पर वापस आओ, पढ़ेंगे शब्द है, पढ़ेंगे यानी कि ये आपका भविष्य काल का है। और भविष्य काल में इसी से बना लीजिए, क्या बनता है? पठति का हो जाता है पठिष्यति, पठतः का हो जाता है पठिष्यतः। तो आपका क्या बन जाएगा? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो क्या आ जाएगा? वयम पाठम पठिष्यामः। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा फिर? डी ऑप्शन, वयम पाठम पठिष्यामः। ठीक है, अगला आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, घोटक शब्द का अर्थ है बिल्ली, गाय, घोड़ा या हाथी। तो घोटक कहते हैं हम घोड़े को। अश्व भी मिल सकता है, तुरंग भी मिल सकता है, इनको ध्यान रखना। अगला है षोडशः शब्द का अर्थ है षोडशः, षोडशः, षोडश होता है 16 की संस्कृत। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा, 16। नेक्स्ट है अस्मिन शब्द में विभक्ति एवं वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अस्मिन, तस्मिन, तस्मिन पढ़ा है ना, तत् के रूप, तत् के रूप मैंने आपसे कहा था याद कर लेना, तत् में ही आता है तस्मिन। और तस्मिन कहाँ पर मिलता है? सप्तमी का एक वचन। तो अस्मिन में क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे भव शब्द रूप है भू धातु। भू धातु तो आपको पता है। अब बताओ पुरुष और वचन क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन या फिर मध्यम पुरुष बहुवचन। तो भू और वैसे ही आपका रहेगा पठ। अब पठ कहाँ मिलता है? तो आपको लोट लकार के रूप याद होंगे, पठतु, पठताम, पठन्तु। जो मेरा बोलने का तरीका रहेगा वो मैं आपको बता दूं। प्रथम पुरुष की पूरी लाइन एक वचन द्विवचन बहुवचन बोलती हूँ मैं, उसके बाद मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन रिपीट करती हूँ, फिर उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अब मैं आपको रूप सुनाती हूँ, रूप सुनना। पठ धातु के किसके? लोट लकार के। लोट लकार का मतलब है आज्ञावाचक। तो क्या रहता है? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। पठ कहाँ आ रहा है? मध्यम पुरुष का एक वचन, जैसा पठ वैसा भव। तो क्या बन जाएगा? भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन। क्या ऑप्शन रहेगा? ए ऑप्शन, भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन। क्लियर हो गई बात? अगला आपका क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, उकारांत पुल्लिंग शब्द है भानु, मधु, विष्णु या अनु। तो देखो भानु भी आपका उकारांत पुल्लिंग है और विष्णु भी है। आंसर ए व सी दोनों ही रहेंगे आपके सही। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न पत्र है 2018 का, और इसका आपका पहला क्वेश्चन है वृषभ शब्द का अर्थ है भैंस, ऊंट, बैल या कुत्ता। तो वृषभ हम कहते हैं बैल को। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जब हम किसी भी वस्तु की या किसी भी जो व्यक्ति है उसके गुण, दशा या अवस्था का वर्णन करते हैं तो वो जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। से के द्वारा, के लिए, में पर या का की के। तो देखो, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का की के नानी ने, और सप्तमी अधिकरण में पेपर। षष्ठी विभक्ति का पूछा था, क्या हो गया? का की के, यानी कि डी ऑप्शन। अगला है, पत्तियों में विभक्ति और वचन है। हरि के रूप याद होंगे। हरि में क्या मिला था? हरव। और हरव में कौन सा विभक्ति वचन है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो पत्तियों में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति एक वचन। हर्यो और पत्तियों सेम सेम है। ऐसे बहुत सारे शब्द रूप याद नहीं करने, एक याद करो, क्योंकि हरि और पति दोनों क्या हैं? एकारांत पुल्लिंग है, थोड़ा सा अलग होता है, तो थोड़े से अलग में उसको अच्छे से तैयार कर लो। अगला क्या है आपका? अयाची क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। अयाची क्रियापद में प्रयुक्त लकार क्या है? लट लकार, लोट लकार, ऋट लकार या फिर लंग लकार। क्या रहेगा? अयाचे। अपठत, जैसे ही किसी भी धातु में आ लगा देते हैं तो हम कौन से लकार का रूप बनाते हैं? वहाँ पर बनता है हमारा लंग लकार का रूप। तो इसमें कौन सा रहेगा? लंग लकार। लंग लकार किस काल को रिप्रेजेंट करता है? तो ये बताता है भूतकाल के बारे में। अयाचे में धातु कौन सी है? तो अयाचे में धातु है हमारी याच धातु। और अयाचे कौन सा शब्द रूप है? तो अयाचे में अगर आपसे पुरुष या वचन पूछा जाए तो अयाचे जो शब्द रूप है ये उत्तम पुरुष का है। तो याद रखना, उत्तम पुरुष बहुवचन। सब कुछ क्लियर कर देते हैं, ये रहेगा उत्तम पुरुष का बहुवचन। क्लियर हो गई बात? लट लकार का हम प्रयोग करते हैं वर्तमान काल के लिए, ये चीज़ भी याद पता होनी चाहिए। लोट लकार का प्रयोग करते हैं आज्ञा के अर्थ में, और लिट लकार का प्रयोग करते हैं भविष्य काल में। सब चीज़ें पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पत्र है आपका 2019 का पेपर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी, कोयल। तो पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, यानी कि सी ऑप्शन। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। एकोनविंशति, एकोनविंशति का मतलब क्या होगा? विंशति मीन्स 20, और एकोन का मतलब होता है एक कम, 20 में से एक कम, अर्थात क्या बन गए? 19। तो एकोनविंशति का अर्थ रहेगा 19, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। असमान शब्द में बताओ कौन सी विभक्ति है? तो असमान शब्द में है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, यानी कि क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप लिखिए। लंग लकार में रूप कैसे चलते हैं? अ लग के। तो लंग लकार का प्रथम पुरुष का रूप बनता है अपठत। प्रथम पुरुष का एक वचन अपठत, द्विवचन हो जाता है अपठताम, और बहुवचन हो जाता है अपठन। अपठत, अपठताम, अपठन। अपठा मध्यम पुरुष, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत। ये रहेगा आपका। कब क्या पूछा था? मध्यम पुरुष का द्विवचन। मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या आया? अपठतम। धातु हमें यहाँ पा दी थी, तो पा के लिए ये रूप हमारा हो जाएगा अपिवतम। एक के रूप याद होंगे तो सबके बन जाएंगे। क्या बन गया? अपिवतम। अपिवतम ऑप्शन कहाँ मिला? बी ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपिवतम। पांचवा प्रश्न है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, उसका, तुम्हारा, मैं या फिर वे। तो देखो, प्रथम पुरुष में आता है वह, मध्यम पुरुष में आता है तुम, और उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम दोनों, हम सब। बहुवचन तो आएंगे, सीधी सी बात है। बस आप क्या ध्यान रखो? एक वचन ध्यान रखो, द्विवचन और बहुवचन आसानी से बना लोगे। उत्तम पुरुष का पूछा गया तो क्या हो जाएगा? मैं, या फिर यानी कि सी ऑप्शन।
ध्यान रखना जो आपका प्रथम पुरुष रहेगा उसमें क्या आएगा, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है वह, मध्यम पुरुष में आता है तुम और उत्तम पुरुष में आता है मैं। अब देखिए वह, वे दोनों, वे सब प्रथम पुरुष के हो जाएंगे। तुम दोनों, तुम सब मध्यम के, मैं या फिर हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है। पांचों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ। अगला प्रश्न पत्र है आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहला क्वेश्चन है, देवता शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो देवता शब्द में है आपका स्त्रीलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन शब्द का अर्थ है भोजन, पकवान, पंखा या फिर बिल। तो भोजन, सॉरी, व्यंजनम शब्द का जो अर्थ होता है व्यंजन, और व्यंजन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, 56 भोग बन रहे हैं ना, 56 व्यंजन बन रहे हैं, यानी कि पकवान आपका वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन रहेगा सेकेंड, पकवान। हरी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, जस्ट अभी बताया था जहाँ पत्तियों की बात कर रही थी। हरी का क्या रहेगा, सप्तमी एक वचन हरो, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरो। अगला है, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, सूर्य, वंश, कमल या फिर लोग। नपुंसक लिंग की बात की गई है तो अकारांत नपुंसक लिंग हो जाएगा कमल। अकारांत उकारांत कैसे पहचानते हैं, तो जैसे कमल है, कमल का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और कमल है क्या, कमल एक नपुंसक लिंग का है, इसलिए बन गया अकारांत नपुंसक लिंग। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं बालक, बालक क्या है, तो इसका अंतिम वर्ण है आ, अकारांत का हो गया। हरि की बात करें, हरि का अंतिम वर्ण क्या है, ई है, तो ये इकारांत हो जाएगा। ऐसे गुरु की बात करते हैं, गुरु का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है, तो ये उकारांत बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में सहायक श्रव्य दृश्य सामग्री है, चित्र, ग्राफ, चलचित्र या सिनेमा या रेडियो। तो चित्र में सहायक श्रव्य दृश्य सामग्री रहेगी चलचित्र या सिनेमा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर है और फर्स्ट क्वेश्चन है, 39 शब्द बोधक है, 19, 39, 29, 31। 39, 63 का मतलब होता है 30, 19 एक कम, 30 में से एक कम हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 29। तो आंसर क्या रहेगा 29, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है। एक चीज़ मेरी नोट कर लीजिए, क्री धातु, दा धातु आपके सेमेस्टर के लिए और टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही धातुएं, क्योंकि थोड़े से अलग इनके हो जाते हैं। पढ़ के याद कर लोगे, गम का बन जाएगा, लिख का बन जाएगा, बहुत सारी धातुओं के रूप बन जाएंगे। इनके बनेंगे तो लेकिन अलग बनेंगे। यहाँ क्या पूछा है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष आपका एक वचन होता है ददाति। तो यहाँ पर मैं आपका प्रथम पुरुष तीनों ही वचन के लिख देती हूँ दा धातु के रूप। तो प्रथम पुरुष का एक वचन रहता है ददाति, द्विवचन रहता है दत्तः और बहुवचन रहता है ददति। और आपसे क्या पूछा गया था, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, ददति। ददति कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है ददति, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ददति। ठीक है, और ये ददासी हो जाएगा मध्यम पुरुष का एक वचन, ददंती नहीं होता कहीं भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अधिकरण का चिन्ह है, के लिए, को, से, द्वारा, में, पेपर। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के नानी ने, अधिकरण में, पेपर। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4 में पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख से शब्द रूप है, लट धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इतना सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे पठ धातु के रूप पढ़ो, पठति, पठतः, पठन्ति। ऑप्शन की ज़रूरत ही क्या है जब हमें यहाँ से आंसर मिलेगा सीधे सीधे। अगला क्या होता है, पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। पठसी और लिखसी सेम है, कहाँ मिला, मध्यम पुरुष का एक वचन कहीं पर है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 2, आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन। अगला है, लूता शब्द का अर्थ है चुईया, मकड़ी, भौरा, हंस। तो लूता होती है मकड़ी की संस्कृत, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है आपका 2020 का, पहला प्रश्न है, छ का संयुक्त रूप है, का प्लस सा, हलंतम का दिया है, तो छ किस किस से बनता है,
का प्लस सा से, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वादश शब्द बोधक है। द्वादश का मतलब क्या होगा? 10 का मतलब 10 और 2 ऐड कर दो, 10 और 2 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समक्षः शब्द में समास है। तो ये समास आपके सेमेस्टर में नहीं है, क्वेश्चन फिर भी पूछ लिया था, तो ध्यान कर इसको याद कर लो। सम क्या है? उपसर्ग है, और जब आपका उपसर्ग प्रयोग किया जाता है किसी उसमें, तो वो जो आपका समास रहता है वो रहता है अव्ययी भाव समास। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अव्ययी भाव समास होता है जिसका पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथा उपनगरम, उप उपसर्ग मिल रहा है, अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिसमें आपकी कर्ता से लेके कर्म से लेके सप्तमी जो है आपकी अधिकरण, कर्ता कर्म से अधिकरण कारक चिन्हों का लोप रहता है, वहाँ होती है तत्पुरुष समास। जैसे हमने क्या बोला? राजपुरुषः, ठीक है, राजपुत्रः, ये आपकी किस में आ जाएंगे? तत्पुरुष में। अगला था कर्मधारय। तो कर्मधारय में जैसे महान, महादेवः, महान हैं जो देव। बात अलग है कि महादेव में बहुब्रीहि समास भी है। अगर ऑप्शन केवल कर्मधारय मिलता है तो वहाँ कर्मधारय लगाओगे। समास आपके सेमेस्टर में नहीं है, इसलिए परेशान नहीं हो। एक आध समास आएंगे तो हिंदी में आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, आराम से कर दोगे। फिर भी डिटेल में समास समझना है तो थर्ड सेमेस्टर की आप क्लास देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी समास बहुत अच्छे से कराया। अगर आप लोगों को देखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप वहाँ से समास को क्लियर कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उद्गच्छति या अवगच्छति। तो इनको उपसर्ग से तोड़िए। निर का मतलब क्या होता है? नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है। प्रति का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उद का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और जो अव उपसर्ग है उसका मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। तो अवगच्छति नीचे की तरफ जाना हो जाएगा, और उद्गच्छति हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं धातु, लकार, काल या फिर कर्म। बताओ क्या रहेगा? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसको हम कहते हैं काल। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, काल। ठीक है, चलिए तो फिर आपका क्वेश्चन पेपर ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रिया इसमें आपका लकार ऑप्शन भी ठीक है। चलो इसका मैं करेक्शन ही कर देती हूँ ठीक से। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम काल। तो हमारा आंसर काल भी ठीक है, लकार भी ठीक है। पर हम चूंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमारा ज़्यादा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा लकार, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि काल गलत है, काल हमारा जो सही रहेगा वो हम हिंदी में इसको सही करेंगे। ठीक है, संस्कृत में इनको लकार कहा जाता है, तो हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा लकार। वैसे आपके दोनों ऑप्शन ठीक है, पर कोशिश करिए, संस्कृत है तो लकार लगाइएगा। चलिए, तो आपके 2016 से लेकर जो थे 2022 तक के क्वेश्चन पेपर मैंने सभी सॉल्व करा दिए हैं। बाकी का जो आपका एसएसटी है उसकी भी मैं करा दूंगी, उसके लिए परेशान नहीं होना। मैथ्स का भी एक दिन क्लास करा देंगे। अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे करते रहिए और अच्छे से कोशिश करिए। टाइम मिल गया है तो और अपना और अच्छे से तैयारी करिएगा। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।